भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली थी। उस हवेली के बारे में सबका कहना था कि वहां भूतों का वास है। कोई भी इंसान रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव का बासु की तय। गांव के बच्चे अक्सर इस हवेली के पास से गुजरते हुए डर के मारे अपनी सांसें रोक लेते। लेकिन राजू, मोनू और सीमा तीनों बहुत साहसी बच्चे थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानकर रहेंगे। रात का निर्णायक ठंडी अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और सन्नाटे में दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों बच्चों ने टॉर्च और एक पुरानी नक्शा लेकर हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पहला दरवाजा। हवेली में घुसते ही उन्हें एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा दिखा जिस पर जंग लगे हुए थे। दरवाजे पर एक अजीब सी लकीर खींची हुई थी जो खून जैसी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक बड़ा हॉल था। वहां फर्श पर बिखरे खिलौने और पुराने कपड़े पड़े थे। अचानक खिलौनों में से एक गुड़िया अपनी जगह से खिसकने लगी। गुड़िया की आवाज गुड़िया ने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? लौट जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। सीमा डरकर चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन राजू ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मोनू ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया से पूछा, तुम कौन हो? गुड़िया ने कहा, मैं एक बच्ची थी जिसे इस हवेली के मालिक ने कैद कर लिया था। अब मैं इस हवेली का हिस्सा बन गई हूँ। असली रहस्य। तीनों बच्चों ने गुड़िया से पूछा कि हवेली का रहस्य क्या है। गुड़िया ने बताया कि हवेली का मालिक एक काला जादूगर था जो बच्चों की आत्माओं को कैद करता था और अपनी ताकत बढ़ाता था। लेकिन एक दिन जादूगर का अंत हो गया और उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। अब वह हर किसी को डराने की कोशिश करता है। खतरनाक जादूगर। जैसे ही गुड़िया ने अपनी बात खत्म की, हवेली की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगी। एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम्हें यहां आने की सजा मिलेगी। तीनों बच्चे डरकर पीछे हटने लगे। लेकिन तभी गुड़िया ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। साहसिक कार्य। गुड़िया ने बच्चों को एक पुराना डिब्बा दिया जिसमें एक जादुई मंत्र लिखा था। उसने कहा, इस मंत्र को जोर से पढ़ो तो हवेली का जादू टूट जाएगा। बच्चों ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ा। तभी हवेली में जोरदार आवाज हुई और सारी परछाइयां गायब हो गई। हवेली अचानक उजाले से भर गई। सूरज की पहली किरण। सुबह होते ही हवेली का डरावना माहौल खत्म हो गया। गुड़िया ने बच्चों को धन्यवाद दिया और अपनी आत्मा को शांति पाते हुए विदा ली। राजू, मोनू और सीमा ने गांव लौटकर यह बात सबको बताई। अब उस हवेली में कोई भूत नहीं था और वह एक सामान्य पुरानी हवेली बन गई थी। सीख। साहस और समझदारी से कोई भी डरावनी स्थिति का सामना किया जा सकता है।